मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पिछले वीडियो के क्रम में क्रमशः पृष्ठ 14 से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, जीवन साधना से जुड़ने वाले गायत्री महामंत्र के 9 अनुशासनों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इन्हें अपने जीवन क्रम के हर पक्ष में समन्वित किया जाना चाहिए, अथवा यह आशा रखें कि यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सच्चे मन से उपासना की गई हो तो उसका सर्वप्रथम परिचय इन सद्गुणों की अभिवृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा। इसके बाद वह पक्ष आरंभ होगा जिसे अलौकिक, आध्यात्मिक, अतीन्द्रिय अथवा समृद्धियों विभूतियों के रूप में प्रमाण परिचय देने की आशा रखी जाती है। गायत्री का तत्वगत दर्शन और भौतिक उपलब्धियां। साथियों, गायत्री उपासना का सहज स्वरूप है व्याहृतियों वाली त्रिपदा गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः यह शीर्ष भाग है। यह शीर्ष भाग है जिसका तात्पर्य है कि आकाश, पाताल और धरातल के रूप में जाने वाले तीनों लोकों में उस दिव्य सत्ता को समाविष्ट अनुभव करना। जिस प्रकार न्यायाधीश की, पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में अपराध करने का कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार सर्वदा सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता की उपस्थित अपने सब ओर सदा सर्वदा अनुभव करना और किसी भी स्तर की अनीति का आचरण न होने देना। ओम अर्थात परमात्मा, उसे विराट विश्व ब्रह्मांड के रूप में व्यापक भी समझा जा सकता है। यदि उसे आत्मसत्ता में समाविष्ट भर देखना हो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परमात्मा सत्ता की उपस्थित अनुभव करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कहीं ऐसी मलिनता न जुटने पाए जिसमें प्रवेश करते हुए परमात्मा सत्ता को संकोच हो। साथ ही इन्हें इतना स्वस्थ, निर्मल एवं दिव्यताओं से सुसंपन्न रखा जाए कि जिस प्रकार खिले गुलाब पर भंवरे अनायास ही आ जाते हैं, उसी प्रकार तीनों शरीरों में परमात्मा की उपस्थित दीख पड़े और उनकी सहज सदाशयता की सुगंध से समीपवर्ती समूचा वातावरण सुगंधित हो सके। गायत्री मंत्र का अर्थ सरल और सर्वविदित है। सबुतः सवितुः यानी कि तेजस्वी, वरेण्यम वर्ण करना, अपनाना, भर्गो अनौचित को तेजस्विता के आधार पर दूर हटा फेंकना, देवस्य देवत्व की पक्षधर विभूतियों को धीमहि अर्थात धारण करना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इन विशेषताओं से संपन्न परमेश्वर हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि का अनुदान प्रदान करे। कहना ना होगा कि ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति जिसकी सद्भावना जीवंत हो, वह अपने दृष्टिकोण में स्वर्ग जैसी भरी पूरी मनः स्थित एवं भरी पूरी परिस्थितियों का रसास्वादन करता है। वह जहाँ भी रहता है वहाँ अपनी विशिष्टताओं के बलबूते स्वर्गीय वातावरण बना लेता है। स्वर्ग प्राप्त के अतिरिक्त दैवी अनुकंपा का दूसरा लाभ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मषों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जिनमें मनुष्यों को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधती है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
इसके लिए मरण काल आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गायत्री की पूजा, उपासना और जीवन साधना यदि सच्चे अर्थों में की गई हो तो उसकी दोनों आत्मिक रिद्धि सिद्धियाँ स्वर्ग और मुक्ति के रूप में निरंतर अनुभव में उभरती रहती हैं और उनके रसास्वादन से हर घड़ी कृत हो चलने का अनुभव होता है। गायत्री उपासना द्वारा अनेकों भौतिक सिद्धियों उपलब्धियों के मिलने का भी इतिहास पुराणों में वर्णन है। वशिष्ठ के आश्रम में विद्यमान नंदिनी रूपी गायत्री ने राजा विश्वामित्र की सहस्त्रों सैनिकों वाली सेना का कुछ ही पलों में भोजन व्यवस्था बनाकर उन सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने उस सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि की माता गायत्री ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसके माध्यम से उन दिनों की दुर्भिक्ष पीड़ित जनता को आहार प्राप्त हुआ था। दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने वाले ऋषि श्रृंगी ऋषि को गायत्री का अनुग्रह ही प्राप्त था, जिसके सहारे 4 देवपुत्र उन्हें प्राप्त हुए। ऐसे ही अनेकों कथा गाथाओं से पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है, जिनमें गायत्री साधना के प्रतिफलों की चमत्कार भरी झलक मिलती है। 24 अक्षरों का शक्ति पुंज। मित्रों, गायत्री के 9 शब्द ही महाकाली की 9 प्रतिमाएं हैं, जिन्हें आश्विन की नवदुर्गा में विभिन्न उपचारों के साथ पूजा जाता है। देवी भागवत में गायत्री की 3 शक्तियों का ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी के रूप में निरूपित किया गया है और नारी वर्ग की महाशक्तियों को 24 की संख्या में निरूपित करते हुए उनमें से प्रत्येक के सुविस्तृत महात्म्यों का वर्णन किया है। गायत्री के 24 अक्षरों का आलंकारिक रूप से अन्य प्रसंगों में भी निरूपण किया गया है। भगवान के 10 ही नहीं 24 अवतारों का भी पुराणों में वर्णन है। ऋषियों में सप्त ऋषियों की तरह उनमें से 24 को प्रमुख माना गया है। यह गायत्री के अक्षर ही हैं। देवताओं में से त्रिदेवों की ही प्रमुखता है, पर विस्तार में जानने पर पता चलता है कि वे इतने ही नहीं, वरन 24 की संख्या में भी मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने ब्रह्मा जी के परामर्श से 24 गुरुओं से अपनी ज्ञान पिपासा को पूर्ण किया था। यह 24 गुरु प्रकारांतर से गायत्री के 24 अक्षर ही हैं। सौरमंडल के 9 ग्रह हैं। नवग्रह सूक्ष्म शरीर के 6 चक्र और 3 ग्रंथि समुच्चय विख्यात हैं। इस प्रकार उनकी संख्या 9 हो जाती है। इन सब की अलग अलग अभ्यर्थनाओं के रूपरेखा साधना शास्त्रों में वर्णित हैं। गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या में निरूपित किया गया है कि इनसे किस पक्ष की किस प्रकार साधना की जाए तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों की उपलब्धि होती रहे। अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को इसी परिकर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समझा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में परामनोवैज्ञानिक मानवीय सत्ता में सन्निहित जिन विभूतियों का वर्णन निरूपण करते हैं, उन सब की संगति गायत्री मंत्र के खंड उपखंडों के साथ पूरी तरह बैठ जाती है। देवी भागवत सुविस्तृत उपपुराण है, उसमें महाशक्ति के अनेक रूपों की विवेचना तथा श्रृंखला है। उसे गायत्री की रहस्यमय शक्तियों का उद्घाटन ही समझा जा सकता है। ऋषि युग के प्रायः सभी तपस्वी गायत्री का अवलंबन लेकर ही आगे बढ़े हैं। मध्यकाल में भी ऐसे सिद्ध पुरुषों के अनेक कथानक मिलते हैं, जिनमें यह रहस्य सन्निहित है कि उनकी सिद्धियां विभूतियां गायत्री पर ही अवलंबित है।
यदि इन्हीं दिनों इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो अखंड ज्योति संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित गायत्री महाविज्ञान के तीनों खंडों का अवगाहन किया जा सकता है। साथ ही यह भी खोजा जा सकता है कि उस ग्रंथ के प्रणेता ने सामान्य व्यक्तित्व और स्वल्प साधन होते हुए भी कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण कार्य कितनी बड़ी संख्या में संपन्न किए। उन्हें कोई समर्थ व्यक्ति यों 5 जन्मों में या 5 शरीरों की सहायता से ही किसी प्रकार संपन्न कर सकता है। अन्यान्य धर्मों में अपने अपने संप्रदाय से संबंधित एक एक ही प्रमुख मंत्र हैं। भारतीय धर्म का भी एक ही उद्गम स्रोत है गायत्री। उसी के विस्तार रूप में पेड़ के तने टहनियाँ पत्ते फल फूल आदि के रूप में वेद शास्त्र पुराण उपनिषद स्मृति दर्शन सूक्त आदि का विस्तार हुआ है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की उक्ति गायत्री के ज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेकानेक दिशा धाराओं से संबंधित साधनाओं की विवेचना करके विभिन्न पक्षों को देखते हुए विस्तार रहस्य की को भली प्रकार समझा जा सकता है। शिखा सूत्र और गायत्री मंत्र सभी के लिए। मित्रों, शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के 2 प्रतीक चिन्ह हैं, ईसाइयों के क्रूस और मुसलमानों के चांद तारे की तरह। सृष्टि के आरंभ में ओमकार से 3 व्राहतियों के रूप में 3 तत्व या 3 गुण 3 प्राण, इसके बाद अनेकानेक तत्व दर्शन और साधना विज्ञान के पक्षों का विस्तरण। सृष्टि के साथ जुड़े हुए अनेक भौतिक रहस्य भी उसी क्रम उपक्रम के साथ जुड़े हुए समझे जा सकते हैं। अंत में भी जो एक शेष रह जाएगा वह गायत्री का बीज मंत्र है, ओमकार ही है बीज मंत्र, जो एक है, अनंत है। समझदारी का उदय होते ही हर हिंदू बालक को द्विजित्व की दीक्षा दी जाती है। उसके सिर पर गायत्री का ध्वजारोहण शिखा के रूप में किया जाता है। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, उसका धारण नर पशु से नरदेव के जीवन में प्रवेश करना है। द्विजित्व अर्थात जीवनचर्या को आदर्शों के अनुशासन में बांधना, यह स्मरण प्रतीक रूप में हृदय कंधे पीठ आदि शरीर के प्रमुख अंगों पर हर घड़ी सवार रहे। इसलिए 9 महान सद्गुणों का प्रतीक उपनयन हर वयस्क को पहनाया जाता है। मध्यकाल के सामंतवादी अंधकार युग में विकृतियां हर क्षेत्र में घुस पड़ी। उन्होंने संस्कृति परक भाव संवेदनाओं और प्रतीकों को भी अछूता नहीं छोड़ा। कहा जाने लगा गायत्री मात्र ब्राह्मण वंश के लिए है, अन्य जातियां उसे धारण न कर सकेंगी। स्त्रियां भी गायत्री से संबंध न रखें, उसे सामूहिक रूप से इस प्रकार न दिया जाए ताकि कोई दूसरे लोग उसे सुन या सीख सकें। ऐसे मनगढ़ंत प्रतिबंध क्यों लगाए गए होंगे? इसका कारण खोजने पर एक ही बात समझ में आती है कि मध्यकाल में अनेकानेक मत संप्रदाय जब बरसाती उद्भिजों की तरह उबल पड़े तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग विधि व्यवस्था प्रथा परंपरा भक्ति साधना आदि के भी अपने अपने ढंग के प्रसंग गढ़े होंगे। उनके मार्ग में अनादि मान्यता गायत्री से बाधा पड़ती होगी और दाल न गलती होगी। ऐसी दशा में उन सब ने सोचा होगा कि इस अनादि मान्यता के प्रति अनेक संदेह पैदा किए जाएं, जिससे भले लोगों का ध्यान शाश्वत प्रतिष्ठापना की ओर से विरत किया जा सके। कलयुग में गायत्री फलित नहीं होती,
यह कथन भी ऐसे ही लोगों का है। इन लोगों को बतलाया जा सकता है कि युग निर्माण योजना ने किस प्रकार गायत्री महामंत्र के माध्यम से समस्त संसार में नर नारियों को इस दिशा धारा से के साथ जोड़ा है और उनमें से उन सभी को उल्लास भरे प्रतिफल किस प्रकार मिले हैं जिन्होंने गायत्री उपासना के साथ जीवन साधना को भी जोड़ रखा है। यदि उनके प्रतिपादन सही होते तो गायत्री अनुपयोगिता के पक्ष में लोकमत हो गया होता, जबकि विवेचना से प्रतीत होता है कि इन्हीं दिनों उसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ है और अनुभव के आधार पर सभी ने यह पाया कि सद्बुद्धि की उपासना ही समय की पुकार और श्रेष्ठतम उपासना है। इस संदर्भ में नर और नारी का भी कोई अंतर नहीं स्वीकारा जा सकता। गायत्री स्वयं मात्र रूपा है। माता की गोद में उनकी पुत्रियों को न बैठने दिया जाए, यह कहाँ का न्याय है। भगवान के साथ रिश्ते जोड़ते हुए उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जैसे इस लोकों में परमात्मा को सर्वप्रथम माता बाद में पिता, मित्र, सखा, गुरु आदि के रूप में बताया गया। गायत्री को नारी रूप में मान्यता देने के पीछे एक प्रयोजन यह भी है कि मातृशक्ति के प्रति इन दिनों जो अवहेलना, अवज्ञा का भाव अपनाया जा रहा है उसे निरस्त किया जा सके। अगली शताब्दी नारी शताब्दी है। अब तक हर प्रयोजन के लिए नर को प्रमुख और नारी को गौड़ ही नहीं, हे वंचित रखे जाने योग्य माना जाता रहा। अगले दिनों यह मान्यता सर्वथा उलट दी जाने वाली है। नारी वर्चस्व को प्राथमिकता मिलने जा रही है। ऐसी दशा में यदि भगवान को नारी रूप में प्रमुखता पूर्वक मान्यता मिले तो उसमें न तो कुछ नया है और न अमान्य ठहराने योग्य। यह तो शाश्वत परंपरा का पुनर्जीवन मात्र है। सृष्टा ने सर्वप्रथम प्रकृति को नारी के रूप में ही सृजा है। उसी की उदर दरी से प्राणी मात्र का उद्भव उत्पादन बन पड़ा। फिर नारी को गायत्री साधना से, उपनयन धारण से वंचित रखा जाए, यह किस प्रकार बुद्धिसंगत हो सकता है। शांत कुंज के गायत्री आंदोलन ने रूढ़वादी प्रतिबंधों को इस संदर्भ में कितनी तत्परता और सफलतापूर्वक निरस्त करके रख दिया, इसे कोई भी कहीं भी देख सकता है। गायत्री उपासना और यज्ञोपवीत धारण को बिना किसी भेदभाव के सर्वसाधारण के लिए अपनी योग्य स्थिति में ला दिया गया। उसके सत्परिणाम भी प्रत्यक्ष मिलते देखे जा रहे हैं। अगले दिनों समस्त संसार एक केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में गायत्री को सार्वभौम मान्यता मिले और उसे सार्वजनिक ठहराया जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। गायत्री यज्ञ और गायत्री जप एक दूसरे के पूरक हैं। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को जन जन तक पहुंचाते रहिए किसी भी तरह से, पुस्तक के रूप में, वीडियो के रूप में, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से या घर घर जाकर। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः।